इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। मुराव भैया, हाँ बघेलो भैया, देखा बसुरी बजी गई, हम लोगन के बैठकी शुरू हो ही गई। और जब बिल्कुल। देखा बैठकी शुरू होखेला ना तो देखा सबसे पहले हालचाल होखेला। काहे कि देखा हालचाल ही एक हम लोगन के हर तरह के बात जाने के मिलला, एक वह जुगाड़ बा। बिल्कुल सही कहत हुआ बघेलो भैया। और मौसम के मिजाज देखते हुए भैया देखा कभी ठंडा कभी गर्म भैया देखा करत हुए, और खास करके भैया देखा रात के भैया ठंडा और दिन के भैया हल्का गरम बा। गर्मी लगत हुए। ऐसने में अपने अंचल के न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान भैया 27 डिग्री सेल्सियस रहले। और ऐसने मौसम में भैया देखा हम लोगन के अपने जौन खेती बाड़ी बा ओकरा भैया समय समय पर सिंचाई कैले की जरूरत हुए। जौन भी फसल अपन रबी में लगल हुए या साग सब्जी लगल हुए ओकर सिंचाई समय समय पर करत रहे के चाहिए। और निराई गुड़ाई के साथ भैया देखा समय पर जौन उत्पादन बा ओकर तोड़ करके बाजार तक पहुँचैले के काम बा भैया। भैया और ओकरे साथे साथे ना जैसे देखा मौसम बदलेला तो ओहमे हर तरह के हम लोगन के सावधानी बरते के पड़ला। काहे कि देखा सबसे पहले तो देखा पानी के जुगत अपनावे के पड़ेला। और ओकरे साथे साथे अपन जौन खड़ा फसल जौन कहला भैया एमे देखा खरपतवार प्रबंधन करब जरूरी होला। काहे कि जब देखा पौधा अपन बढ़वार होखेला तो ऐसने में खरपतवार जब हो जाला भैया तो देखा हम लोगन के जौन आमदनी के बात रहला जौन पौधा पैदा के हो वो देखा कम हो जाला। तो ऐसने में हम लोगन के हर ओरे ध्यान रखब जरूरी होला। और भैया देखा जब ध्यान रखब जरूरी के बात आ गए तो वो हमें देखा हम लोगन के हर तरह के बात अपन स्वास्थ्य के लेला, अपन अनाज के लेला, अपन साग सब्जी के लेला, चारों ओर ध्यान दिहल जरूरी होला। लेकिन भैया कुछ जब स्वास्थ्य के बात आवला ना तो ऐसने में देखा हम लोगन के आज के दौर में हर तरह के बेरामी से हम लोग जूझत है। तो ऐसने में हम लोगन के मोटंजा के ओर ध्यान दिहल जरूरी होला। बिल्कुल बिल्कुल सही कहत हुआ भगेलो भैया। भैया देखा मोटे अनाज भैया देखा सुपर फूड हुए, यानी भैया देखा सबसे अच्छा भोजन हुए। और मोटे अनाज में भैया देखा ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो और कुटकी जैसन पौष्टिक अनाज हुए, जेकरा में भैया देखा पोषक तत्व जोन बाकी भरपूर रहला। और जेके हम लोगन सुपर फूड भी कहिला और ओकरे ही भैया देखा श्री अन्न भी कहल जाला। और मोटे अनाज में भैया देखा फाइबर, कैल्शियम, आयरन, जिंक भैया से भरपूर जोन बाकी मोटा अनाज रहला, जेकरा में भैया देखा पाचन सुधारे के साथ साथ भैया देखा वजन घटावे, हृदय रोग और मधुमेह जैसन बीमारी के भैया देखा रोके में जोन बाकी सहायक होला। निश्चित रूप से भैया देखा मोटे अनाज भैया देखा हम लोगन के लिए एक वरदान हुए, स्वास्थ्य से लेकर भैया देखा जोन बाकी पर्यावरण के भी। काहे कि भैया देखा जब हम लोगन मोटा अनाज उगाइला जा तो ओकरा में भैया देखा बहुत कम भैया देखा रसायन और उर्वरक के जोन बाकी पानी के लागत आवेला प्रयोग करीला हम लोगन। तो निश्चित रूप से भैया देखा जब रसायन कम पड़ेला ओकरा में रासायनिक खाद दवा कम पड़ेला तो आसपास के पर्यावरण भी बढ़िया रहला। और जौन फसल जौन अनाज यानी उत्पादन के जौन गुणवत्ता बा यानी थाली तक जैसन पौष्टिक भैया देखा भोजन हम लोगन के पहुंचे चाहिए वो भैया देखा पौष्टिकता थाली तक पहुंचेला और ओकरे खा के हम लोगन भैया देखा स्वस्थ रहेला जा। तो भैया देखा बात बत गई हम लोगन के हुईबे करी। लेकिन देखा अपन पोटली खोला और भैया लोगन के बतावा कि आज अपन बैठकी में का शामिल कैले है, बिना देर के लिए बताई देता। एकदम भैया आज के बातें क्रम में जलवायु परिवर्तन और हमारी खेती के बारे में डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना भैया से जौन की विषय वस्तु विशेषज्ञ हुए अपन मुनई भैया के जौन बाकी बातचीत भइल हुए ओकर सुनल जाए। और ओकरे साथ साथ बाजार भाव हम लोगन के दुद्दी से अपन अजय कुमार कुशवाहा भैया भेजले हुए। और मनसाइन भैया देखा हम लोगन के राम लक्षण उनकर संगतिया भैया करई हैं। लेकिन हम तक अब की भैया देखा आज के बातें क्रम में जलवायु परिवर्तन और हमारी खेती के बारे में डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना भैया के का कहानगी बा अपन मुनई भैया बातचीत के माध्यम से फरिया के पूछे और हम लोगन सुनल जा। अब भैया देखा लेकिन कुछ संदेश भी बा, उससे पहले संदेश सुन लिया जाए, एक बाद जानकारी हो। एकदम से अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का कुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना।
अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? अरे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाई लोग देखें, हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है, और जब खेती हम लोगन करत है, खेती पर जौन दुष्प्रभाव पड़ला वो मौसम का बहुत अधिक पड़ला। और ये समय जौन अपन फरवरी का महीना चलता और वातावरण में जौन उतार चढ़ाव होता, कहीं न कहीं ऐसे अपने जौन रबी में फसल अपन खेत में हैं ओकर बहुत बड़ा नुकसान होता। आज हम लोगन अपने कार्यक्रम में ये जानकारी हासिल करब कि ये मौसम का दुष्प्रभाव अपने फसल पर का पड़ी। आज अपने स्टूडियो में डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना साहब आल हुआ, जौन की विषय वस्तु विशेषज्ञ हुआ। आपसे ही हम लोगन जानब कि ये मौसम का प्रभाव अपने कौने कौने फसल पर कैसे कैसे पड़ी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, जौन ये वातावरण मौसम आप देखत हुआ, तो ये उतार चढ़ाव का प्रभाव अपने फसल पर आखिर पड़ी? देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि जलवायु परिवर्तन होता क्या है और उसके प्रभाव क्या क्या हमारे फसल पे पड़ते हैं। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पे जो ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो हमें सूरज से प्राप्त होती है जी। तो जो ऊर्जा है वो ऊर्जा पूरी ना पृथ्वी द्वारा सोख के कुछ जो है वातावरण में रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, यानी वापस वातावरण में भेज दी जाती है। लेकिन कुछ हानिकारक गैस जैसे आपका CO2 हो गया और आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया और आपका मीथेन गैस, उनके कारण जो है वो एनर्जी जो ऊर्जा है वो वापस जो है पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। जो कि आप देख भी रहे होंगे इन दिनों, जो कि जनवरी फरवरी का जो टेम्परेचर होता था उसमें जो है 4 से 5 डिग्री तक का आप देख रहे होंगे बढ़ चुका है, जिससे हमारी जो फसलें हैं जी उस पर बहुत सारे प्रभाव जो है आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो कुछ उनके प्रमुख प्रभाव मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा। जी जी। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे ही तापमान बढ़ता है तो सबसे पहले पौधा जो है उस पर जो है वाटर स्कैरेसिटी, यानी जो उसकी जल का जो हानिकारक प्रभाव होते हैं उसकी कमी के वो दिखने लगते हैं। उसमें कुछ मुख्य हैं, जैसे आप देखते होंगे जो पौधा है सबसे पहले उसमें प्री मैच्योरिटी होने लगती है, मतलब समय से पहले वह परिपक्व सिम्टम दिखाना लगता है। जैसे कि फूल है, हाँ। वो झड़ जाएगा और जी। फल उस पे जो है छोटा सा फल आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ देखेंगे कि उसकी जो फूल का जो परागण होता है वो भी झड़ जाता है और धीरे धीरे उसमें होता क्या है, आपके जो पौधे है उसकी हाइट घट जाएगी, उस पे जो आपका जो फल है उसकी गुणवत्ता घट जाती है और उसकी जो चमक है वो भी नहीं रहती, और धीरे धीरे हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। जी जी, बिल्कुल सही बात कहत हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अगर अपन किसान भाई लोग खेती बाड़ी कैले हों, खास तौर से रबी में गेहूं को प्रमुख फसल अपने खेत में बा, तो ये समय वो गेहूं के फसल का देखभाल अपन किसान भैया लोग कैसे कर सकना, ओकरे बदे उनके करे के का पड़ी? देखिए किसान भाइयों, जब भी जलवायु परिवर्तन होता है उसका सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है पानी की, जो हमारे पानी का सोर्स है उस पर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम पानी को मैनेजमेंट कर ले जाएंगे तो हमारी जो फसल है उसमें जो उसके दुष्प्रभाव जो आपको दिखते हैं जलवायु परिवर्तन के, उनको हम कुछ हद तक जो है कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी। तो उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं, तो वह जो है उन पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। तो सबसे पहले क्या है, हम कर सकते हैं मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब ये होता है जो आपके पास फसल अवशेष है, अगर उससे हम जो अपनी जो खाली भूमि है, जैसे कि अगर हमने लाइन में सोइंग की है उसी में हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फसल अवशेष को काट के डाल दे, तो हमारा जो मॉइस्चर है वो जो है मॉइस्चर कंटेंट हमारा जो है उसमें मिट्टी में बना रहता है, और उसके जो दुष्प्रभाव हैं वाटर स्कैरिसिटी के वो फसल पे आपको नहीं मिलते हैं। जी जी। तो एक तो फसल अवशेष का आप प्रयोग कर सकते हैं मल्चिंग के लिए, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप पॉलीथीन सीड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो किसान भाई हमारे सब्जी की खेती करते हैं पंक्तियों में, तो वो जो है पॉलीथीन सीड भी डाल कर उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम पानी को सोख सकते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे केमिकल भी हैं जो कि वाटर स्कैरिसिटी होने पे
अगर हम उन केमिकल का प्रयोग करते हैं तो उनके जो दुष्परिणाम हैं, ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके नहीं होते हैं। जी जी। तो उसमें कुछ मुख्य हैं तो उन पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जो पानी का जो लॉस है टेम्परेचर बढ़ने से, वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है ट्रांसपीरेशन, होता है इवापोरेशन। तो ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है जब आपके पौधे के किसी भी भाग से पानी का लॉस होता है तो उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। जी जी। तो उसको कम करने के लिए कुछ केमिकल्स हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो आता है आपका फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। जी जी। ये एक केमिकल होता है और इसी के साथ साथ आता है एट्राजिन। एट्राजिन आप जानते भी होंगे, एट्राजिन जो है एक वीडिसाइड भी होता है, जो कि आपके बाजरा में या ज्वार की फसल में जो है प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन इसका साथ ही साथ हम एक प्रयोग और कर सकते हैं। ये जो आपका है, अगर आप इसका प्रयोग फसल में करेंगे तो ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, जिनके द्वारा रंध्र, जिसको रंध्र बोला जाता है, रंध्र के द्वारा ही आपकी जो पौधे होते हैं उनके जो श्वसन क्रिया होती है उसके द्वारा जो है पानी का श्रवण किया जाता है, बाहर वातावरण में छोड़ा जाता है। तो अगर वो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे इस रसायन के द्वारा तो पानी का लॉस नहीं होगा और हमारी फसल जो है अच्छी रहेगी। इसी के साथ साथ कुछ ऑयल है, वैक्स है या सिलिकॉन एक चीज होती है। जी जी। या अगर ऑयल आता है उसको स्प्रे कर दिया जाएगा पौधे पे तो उससे जो पानी का लॉस है वो भी कम होगा और हमारा पौधे की जो पैदावार है उसमें जो है बनी रहेगी, जो होनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ केमिकल ऐसे हैं जिनको ग्रोथ रिटार्डर बोला जाता है, यानी वो उसकी वानस्पतिक वृद्धि को रोक के उसकी जड़ों की वृद्धि करता है। और जब जड़ों की वृद्धि अच्छी होगी तो उससे क्या होता है, पौधे की जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ जाएगी, जिसको बोला जाता है साइकोसेल। ये एक ऐसा केमिकल है, अगर इसका फसल में प्रयोग किया जाए तो उसकी ग्रोथ को डाइवर्ट कर देता है, यानी उसकी वानस्पतिक ग्रोथ को हटा के उसकी जो है जो जड़ों की ग्रोथ है उसको बढ़ा देता है, जिससे जो है आपके पौधों के मरने या उसकी पैदावार को जो आपकी जलवायु परिवर्तन से जो दुष्प्रभाव होंगे वो नहीं होते हैं। एक ऐसा भी केमिकल है जो कि आपके जो सूरज की किरणें हैं जिसको उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, उसका जो प्रभाव पौधे पे होगा उसको नहीं होता है, उसको बोलता है कैवलिन बोलते हैं। अगर उसका स्प्रे पौधे पे किया जाता है तो उससे क्या होता है, उसके जो पौधे का जो सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ेगा तेज, उसको जो है रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा तो उसका प्रभाव नहीं होगा। अच्छा, माने ये तरीके का परिवर्तन कभी अपने फसल के अपन किसान भैया लोग सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन ये जवन आप रासायनिक दवा बतौलें अपने किसान भाई लोगन के, तो एकर प्रयोग करे से पहले जवन कृषि रक्षा विशेषज्ञ वहाँ उनसे सलाह लेकर ही करें। बिल्कुल, इनकी जो आप है, कभी भी आपको इन चीज़ों की जब भी ज़रूरत पड़े तो इसके लिए बहुत सारे सुविधाएं सरकार ने दी हैं। आप अगर देखें कृषि विभाग के द्वारा भी हर एक ब्लॉक में जो है PPS प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर करके आपके एक यूनिट होती है, उसी पे एक आपका कर्मचारी बैठता है, आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है जिला कृषि रक्षा अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप रॉबर्ट्सगंज के आसपास के किसान हैं तो आप जो है मंगूराई फार्म के नाम से अपना कृषि भवन है, आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल, जौने अगर किसान भाई लोगन के फसल में ये समस्या बा और ये समस्या का दूर अपन किसान भैया लोग कैल चाहता तो कृषि भवन मंगूराही में जाएं और वहाँ सलाह लेने के बाद ही कोनो भी रासायनिक दवा का प्रयोग करें, नहीं तो उसे कभी कभी असावधानी हो जाए तो नुकसान भी उठावे के पड़ला। चलत चलावत डॉक्टर साहब जौन अपन किसान भाई लोग हम उनसे का कहल चाहिए ये समय अपने फसल का सामयिक देखभाल वो कौने तरीके से करें? देखिए किसान भाइयों, जैसा आप सभी जान ही रहे हैं, देख भी रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा एक ऐसा प्रभाव है जो कि जिसको हम किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। जी, ये आप और हम लोगों के हाथ में नहीं है कि जो जलवायु परिवर्तन है उसमें हम किस तरीके से उसको बदल सके, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन उस जलवायु के हिसाब से जो भी इस टाइम हो चुकी है उसके हिसाब से हम अपनी खेती को कुछ परिवर्तन है जो ला सकते हैं। तो उसमें ही कुछ तरीके हैं। सबसे पहले एक स्मार्ट एग्रीकल्चर। जी, स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब ये है, इसमें स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि हमारा जो पड़ोसी है अगर उसने 1 बोरी यूरिया डाला है तो हम उसमें 2 बोरी यूरिया डालें तो स्मार्ट एग्रीकल्चर हो गई, वो सब नहीं है। स्मार्ट का मतलब होता है कुछ सारी ऐसे आपके पास सुविधाएं हैं, जैसे मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन हो गया, जी,
उन पे बहुत सारी ऐसी ऐप हैं या ऐसे नंबर हैं जिनके द्वारा आप जो है अगर थोड़ी सी जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आने वाला समय में क्या हमारा तापक्रम होगा और उस हिसाब से हम कौन सी खेती करें या कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं करें जिससे जो हमारी जो कृषि है जो है वो दुष्परिणामों से बची रहे। तो थोड़ा सा उन पे भी हमें फोकस करना होगा और सभी लोग जो है थोड़ा सा अवेयर होंगे तो इस चीज़ों को जो है हम हरा सकते हैं और अपनी खेती को अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर मौसम परिवर्तन से हम लोगन के लड़े के बाद तो जौन जानकारी आप लोगन के डॉक्टर साहब देलें वो जानकारी से आप लोगन लाभ उठावें और डॉक्टर साहब से संपर्क करें। डॉक्टर साहब जौन अपन किसान भैया लोग हवा तनी उनके एक बार अपन मोबाइल नंबर बता दें जौने से कि अगर कोनो भी समस्या अपने किसान भाई लोगन के आवता तो वो आपसे संपर्क करके जानकारी ले सकें। देखिए किसान भाइयों, मेरा मोबाइल नंबर है, लिख लीजिएगा 9456637356 और इसी के साथ साथ एक एप्लीकेशन का भी मैं नाम बता देता हूँ। अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आप एक इसमें ऐप होता है NPSS नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम जी। ये आप एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये सारी गतिविधियां जो उस समय पे की जाएंगी आपकी खेती में जो आपके कीड़े बीमारियों से आपको बचा सके आपकी फसल को और आपकी पैदावार अच्छी हो, इसमें आपका सहयोग करेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आप अपने स्टूडियो में आईना और अपने किसान भाई लोगन के इतनी बढ़िया जानकारी दिलें। ये जानकारी से अपन किसान भाई लोग जरूर लाभ उठाई हैं। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। भागेलू भैया, देखिए कितना बढ़िया जानकारी के क्रम में जलवायु परिवर्तन और हमारी खेती के बारे में डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना भैया बातचीत के माध्यम से बतैलन है कि के तरह से जलवायु परिवर्तन जौन होत बा ओकरा से खेती बारे में के तरह से प्रबंधन हम लोग करें कि भैया देखा ओकरा से निपटल जा सकेला। तो निश्चित रूप से भैया देखा हम लोगन किसान है जा और किसान है तो भैया देखा हम लोगन के खेती बाड़ी हुए ओकरे साथ साथ बागवानी हुए तो भैया देखा बहुत सारा समस्या भैया देखा जलवायु परिवर्तन से आवत हुए, लेकिन निश्चित रूप से भैया देखा हम लोगन ओकर उपाय भैया देखा अपने आप में करके, जैसे भैया देखा अगर सबसे पहले जलवायु परिवर्तन के बतैलन है कि पानी जोन बा भैया देखा सिंचाई की व्यवस्था पर ओकर भैया देखा बहुत गहरा असर बा, बहुत पानी भैया देखा कम होखल जात बा। तो निश्चित रूप से भैया देखा सिंचाई के जौन आधुनिक तरीका बा ओकरा अपना करके मल्चिंग के प्रयोग करके ओकरे साथ साथ भैया देखा और भी जौन विधि बा ओकरा अपना करके भैया देखा जलवायु परिवर्तन के सामना हम लोगन कर सकीला और अपने खेती किसानी के आगे बढ़ा सकीला जा। भैया देखा यही से ना कहल गइल बा कि बूंद बूंद सिंचाई करे के हम लोगन के जुगत अपनावे के जरूरत बा। है कि देखा बूंद बूंद सिंचाई से हम लोगन के पानी के बचत होला और खरपतवार भी नहीं उग पावे। तो ये तरीके से हम लोगन के अपन खेती बाड़ी में एकर प्रयोग करले की जरूरत बा। और भैया देखा तोहरे हाथे में देखत है कि बाजार भाव आई गइल बा, का बताई देता भैया लोगन के कहाँ के बाजार भाव बा? बिल्कुल भैया, बाजार भाव हम लोगन के अपन कार्यक्रम के थाती हुए और निश्चित रूप से जब हम लोगन के उत्पादन होला चाहे साग सब्जी होके या अनाज होके जब भैया देखा अच्छा ओकर दाम मिलेला तब भैया देखा हम लोगन के खलीता भी भारी रहला और खेती किसानी में मन भी लगला। और भैया देखा जब खेती बाड़ी में मन लगावे के बाद कही देला तो हम लोग देखा किसान है हम लोगन के हर तरह से अपन खेती बाड़ी से हर काम करे के पड़ेला। खाद हो गईल, बीज हो गईल, लइकन के पढ़ाई लिखाई हो गई, दवाई हो गई, हर तरीके से। तो भैया ये तरीके से हम लोगों के भाव जानब जरूरी होला कि कौने बाजारे में कौन भाव इस समय चल रहा बा। तो भैया लोगन के बिना देर के लिए बताई देता। एकदम भैया कुंतल में हुए और बाजार भाव अजय कुमार कुशवाहा भैया दुद्दी से भेजले हुए। अच्छा, आलू भैया देखा
1300 से 1400 रुपया कुंतल, प्याज 1600 से 1700 रुपया, अच्छा। टमाटर 1000 से 1100 रुपया कुंतल, मूली 700 से 800 रुपया कुंतल, पालक रहले 500 से 700 रुपया कुंतल, धनिया 700 से 800, अच्छा। गाजर रहले 1500 रुपया कुंतल, लौकी 2000 से 2200 रुपया, बैगन रहले लंबा वाला 1500 से 1600 रुपया कुंतल और अच्छा, गोला वाला 2500 रुपया कुंतल, और बोड़ा रहले बिया 4500 से 5000 रुपया कुंतल, चुकंदर 1800 रुपया कुंतल, मटर रहले 1700 रुपया कुंतल और सेम रहले 2200 रुपया कुंतल, अच्छा, और करेला रहले भैया देखा 5500 से 6000 रुपया कुंतल, और खीरा 3200 रुपया कुंतल, सूरन 4500 रुपया और अदरक रहले 6000 रुपया कुंतल, शिमला मिर्च 7500 रुपया, अच्छा। और फूल गोभी 3200 रुपया कुंतल, पत्ता गोभी 1600 रुपया कुंतल और ब्रोकली रहले 2200 रुपया सैकड़ा, अच्छा अच्छा। और गांठ गोभी 1600 रुपया कुंतल, नींबू रहले 200 रुपया प्रति सैकड़ा, और मिर्चा रहले 8000 रुपया कुंतल, और मशरूम भी आई रहले भैया 350 रुपया केजी रहले। अच्छा अच्छा, माने किलो रहा। ये रहल भैया देखा बाजार भाव अपन दूधी के अपन अजय कुमार भैया हमेशा भेजत रहलन, और निश्चित रूप से बाजार भाव जब उपलब्ध हो जाला बढ़िया जानकारी हो जाला तो भैया देखा सब किसान भैया लोगन भी जौन अपन साग सब्जी के बढ़िया जगह पर ले जाके जौन बेचलन बाजार हाट में बढ़िया आमदनी होखेला। तो हम तो कब की भैया देखा एक ठो मनफेर करावा। तो भैया देखा भैया लोगन के धन्यवाद तो दिहल जरूरी बा। तो राम लक्ष्मण उनकर संगतिया भैया के एक किसानी गीत बा, तो ये से भैया लोगन के धन्यवाद दिहल जाए। बिल्कुल भैया सुनावे, हम लोगन सुनल जाए।
बघेलो भैया। हाँ मुराव भैया, देखिए कितना बढ़िया मरमनसाइन हम लोगन के राम लक्षण उनकर संगतिया भैया करेलन हा। अब मन हो गया बिया देखा एकदम फरहर, जब मन फरहर होला तो बिया देखा जानकारी के क्रम में बिया देखा हम लोगन की बात भी जौन बाकी आगे बढ़ेला। तो बिया देखा जौन भी हम लोगन खेती बाड़ी कैले ही जा, चाहे कोई भी खेती होके, रबी में बिया देखा अपन चना मसूर मटर गेहूँ होके या साग सब्जी में बिया देखा अगेती में बिया देखा खीरा ककड़ी लौका करेला होके या बिया देखा जौन आलू बैगन मटर मिर्च लगल हुए बिया देखा जब ओकरा में सिंचाई के साथ साथ बिया देखा निराई गुड़ाई होत रहला, यानी जौन भी खर पतवार बा बिया देखा समय समय पर जब निकरत रहला तब जे जाके बिया देखा ओकर जौन बाकी फसल के बढ़वार कहला या फसल के पैदावार कहला बढ़िया मिलला भैया। और ओकरे संगे संगे भैया देखा हम लोगन के खर पतवार प्रबंधन के कई जुगत अपनावे के पड़ेला। कुछ देखा व्यवहारिक जुगत होखेला, बिल्कुल अपन वो अपने हिसाब से कर लेवल जाला। जैसे कि देखा हम लोग अपन जब व्यवहारिक उपाय करत है देखा पन्नी से ढक दिहल जाला और पन्नी से ढकले के बाद देखा जौन भी हम लोगन के खरपतवार होला भैया वो उग नहीं पावेला। और कुछ हम लोग अपन शरीरे से मेहनत करके खरपतवार निराई गुड़ाई करीला, बिल्कुल। तो ओकरे साथे साथे हम लोगन के करे के पड़ेला। और भैया देखा आज के जौन हम लोगन के बैठकी रहे ये सब पूरा हो ही गई। और जब जुटल जाए तो फिर नया नया जानकारी लेके जुटल जाए तो चले के एकदम भैया। भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।